नमस्कार, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्लीटली ब्लेंड टूल के ऊपर में। तो ब्लेंड टूल से भी आप बहुत ही क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं, बहुत कुछ नई चीज़ें आप बना सकते हो इलस्ट्रेटर में ब्लेंड टूल के थ्रू। तो आज हम लोग देखते हैं कंप्लीट ब्लेंड टूल इलस्ट्रेटर में। तो सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में। चलिए, मिनिमम आपको दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ही होते हैं ब्लेंड करने के लिए। ग्रेडियंट्स में कलर ब्लेंड होते हैं एंड देन ब्लेंड ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्ट्स ब्लेंड होते हैं। अब आप कैसे आप यूज़ में लोगे और क्या बना सकते हो, चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक एलिप्टिकल शेप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। आपको इसमें स्ट्रोक लेने नहीं है। आपको करना क्या है, जस्ट डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर लेना एंड देन स्ट्रोक में आप कुछ भी मत रखो। फिर मैंने यहाँ से यहाँ एक और मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर भी आप ले सकते हो, इवन दो आप चाहो तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हो, जैसे भी आपको कलर चाहिए। बट आप देख लो कि यहाँ स्ट्रोक में नहीं होने चाहिए, फिल कलर में चाहिए। एंड देन स्ट्रोक को आप नन ही रखना है। यहाँ पे कभी भी आप काम करोगे तो स्ट्रोक को नन रखना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ थोड़े से डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं कुछ डिफरेंट कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह के कलर है यहाँ पे भी मैं जाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ग्रेडियंट कलर ले लेता हूँ या फिर इसे डिलीट कर देता हूँ एंड देन सेम कलर को मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, दोनों को मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, सीधा जाना है यहाँ पे, डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो एक तो स्मूथ कलर होता है, आपको अभी इस पर नहीं जाना है। आपको यहाँ पे जाना है स्पेसिफाइड स्टेप्स में। अब ये क्या करता है, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर लिया। अभी जब ये ब्लेंड होंगे ना तो इसमें सिर्फ आपको 8 स्टेप्स ही ब्लेंड होंगे। मीन्स आपको जो ब्लेंड होगा वो 8 ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने ओके किया, अभी कुछ हुआ नहीं। अगेन फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है एंड देन यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ब्लेंड ऑप्शन। आपको ब्लेंड को क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस बी। तो आप देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट के इन बिटवीन जो मेरा इमेजेस बने हैं या फिर मेरे जो ब्लेंड हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में हुए हैं। तो उसी तरह से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्मूथ ब्लेंड हो, तो मैंने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है एंड देन अगेन डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा स्पेसिफाइड स्टेप्स के ऊपर कि मुझे यहाँ पे कितने चाहिए। मान लो मैंने ले लिया 200, देन ओके। तो मैंने यहाँ पे 200 स्टेप्स मैंने ब्लेंडिंग ले लिए हैं, ब्लेंड ऑप्शंस ले लिए हैं। अभी आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड एंड देन यहाँ पे आपको करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड देन ऑब्जेक्ट में जाओ, ब्लेंड जाओ एंड देन मेक कर दो। तो अभी जो आपका ब्लेंड हुआ है ना वो कम्प्लीटली 200 स्टेप्स में मेरा ब्लेंड हो गए हैं कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। फर्स्ट आपने जहाँ पे ड्रॉ किया था वहीं से वो स्टार्ट करता है हमारा ब्लेंड टूल एंड देन इस तरह से आप रोटेट करके भी आप देख सकते हो ब्लेंड टूल को। तो इजी वे में आप वर्क कर सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो आपका क्या हो रहा है, ब्लेंड भी आपका रोटेट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ब्लेंड ऑप्शन पे जो अभी दे रखा है न्यू वाले में। ये है इलस्ट्रेटर का 2024। तो सिंपल सा ऐसा ब्लेंड हुआ। अब मैं इसमें से और भी कुछ बना के दिखाता हूँ कि ब्लेंड से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे एलिप्टिकल शेप ले लेता हूँ कुछ ऐसे एंड देन चले जाओ यहाँ पे पेन टूल पे एंड देन मैं एंकर पॉइंट से मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से क्लिक कर दिया। मीन्स मैं कुछ लीफ जैसे ले लेता हूँ या पेटल जैसा बना लेता हूँ यहाँ पे एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सॉलिड कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया एंड देन यहाँ पे मैंने एक सॉलिड कलर इस तरह से ले लिया है। अगेन क्या करो आप, ऑल्ट एंड देन एक कॉपी कर लो, ऑल्ट से आप एक कॉपी कर लो एंड देन मैंने यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लिया। लाइक मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अगेन प्रेस ऑल्ट करो, एक और आप यहाँ पे कॉपी कर लो कुछ इस तरह से एंड देन मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ तो प्लस प्लस कर दो एंड देन जस्ट डबल क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेकंड वाले चूज़ कर लेने हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स। तो सिलेक्ट किया मैंने 200 की जगह मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ। आई थिंक मेरे को 50 में काम हो जाएगी, तो 50 ले लेना। सेकेंड, आप जब भी यहाँ पे एक और आइकॉन आपको दिख रहा होगा, देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक एंड देन यहाँ क्लिक करके भी आप ब्लेंड को ले सकते हो। अगेन यहाँ पे भी आप क्लिक करके इस ब्लू वाले एंकर पॉइंट के भी ऊपर क्लिक करने से आप ब्लेंड ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया, ये देखो। एंड देन रोटेशन टूल पे आओ, क्लिक करो रोटेशन टूल को, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करो कुछ इस तरह से एंड देन कंट्रोल डी 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 डी
प्रेस करके आप कॉपी कर लो। तो ये देखो, आप सिंपली ब्लेंड टूल से कुछ इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो। ये देखो, फाइन। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप कुछ इस तरह की चीज़ बना सकते हो। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को आप ब्लेंड करो एंड देन आप बना लो कुछ ऐसा। अब जैसे मैंने दिखाया कि किस तरह से हम लोग ब्लेंड से फ्लावर बना सकते हैं, उसी तरह से सेम आप क्या करो, मान लो कि मुझे आप टेक्स्ट के ऊपर भी ब्लेंड ऑप्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाकर लाइक ड्रीम सिटी। ओके, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का मैंने नाम रख दिया यहाँ पे ड्रीम सिटी, और मैं इसमें मान लो रेड कलर ले लेता हूँ या फिर मैंने येलो कलर ले लिया एंड देन अगेन एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इस पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा जाता हूँ इसे एंड देन इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ लाइक येलो कलर। दोनों को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाकर मैंने 100 को ओके कर दिया। अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, अगेन कंट्रोल ऑल्ट एंड देन बी प्रेस कर दो, तो आपको क्या होएगा, यहाँ पे ब्लेंड हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है, आप फर्स्ट वाले टेक्स्ट को भी पकड़ के या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप क्या कर सकते हो, इसे सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो कुछ ऐसे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि आपने जो लिखा हुआ है कम्प्लीटली 3D वाले इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। सेम थिंग अगर आपको मान लो ब्रॉड वाले अगर आपको ड्रॉप शेडो क्रिएट करने हैं, थोड़ा सा बोल्ड थिक वाले ड्रॉप शेडो थोड़ा सा विंटेज स्टाइल में चाहिए तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लाइक रेट्रो, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट्रो। ओके, विंटेज भी लिख सकते हो, रेट्रो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाइक रेट्रो ले लिया, इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी रख ली एंड रिजल्ट में भी मैंने एक और कॉपी मैंने यहाँ पे रख दिया। तो मैंने दोनों मैंने फ़ॉन्ट ले रखे हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों फ़ॉन्ट को आप किसी भी कलर पे रख दो। तो मैंने दोनों को एक ही कलर पे रखा हुआ है, लाइक मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया, ब्लैक ऑलरेडी है ही यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 50 मैंने अप्लाई किए हुए थे या 100 अप्लाई किए थे स्टेप्स, ब्लेंडिंग स्टेप्स। तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे रेट्रो का जो डायरेक्ट सिलेक्शन से जाओ एंड देन सेलेक्ट करके आप क्या करो, रेट्रो को आप इस तरह से रख दो जहाँ पे भी आपको रखने हैं। एंड देन मैं इसमें क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट पे मैं आकर कुछ डिफरेंट कलर लेकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ ऐसा। तो ये फिल दे रहा है लाइक रेट्रो वाले जो ड्रॉप शेडोज़ होते हैं हमारे, जो थिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, कुछ इस तरह के यहाँ पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू। कुछ इस तरह से मैंने बना के यहाँ पे रख दिए हैं। तो बोलने का मतलब है कि इस तरह की अगर आपको इफ़ेक्ट चाहिए होंगे तो भी आप बना सकते हो ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन से कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हो। इवन दो जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ किसी पाथ के ऊपर अप्लाई करना अपने टेक्स्ट को, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ए लिख दिया मैंने, पाथ में मैंने ए लिख दिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे मैंने एलिप्टिकल शेप ऐसे ले लिए। अब इस पे मैं ग्रेडियंट कलर फिल करता हूँ, तो डबल क्लिक किया एंड देन इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया एंड देन इसे आप इसको जनरेटिव फिल को आप साइड में कर दो, बिकॉज 2024 में ये हमारा न्यू ऑप्शन आया हुआ है जनरेटिव फिल का 2024 में। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली ला कर रख दो ऐसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक और कॉपी मैंने ऐसे बना दिया यहाँ से, यहाँ दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने क्या किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे मैंने आपको बढ़ा लेने हैं लाइक 200 और 300 ऐसे आप ले लो। एंड देन फिर से आप क्या करो, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो ब्लेंड हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हैं एंड देन अगेन टेक्स्ट जो आपने लिख रखा है दोनों को आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप चले जाओ ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, ब्लेंड में जाओ आप एंड देन यहाँ पे आपको करना है प्लेस स्पेन, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से। एक और भी काम कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लो एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधा चला जाता हूँ इफेक्ट पे, यहाँ पे चले जाओ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, आपको लेना है यहाँ पे रफेन। तो जैसे ही आप रफेन वाले में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़े से आपको रफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देने हैं, यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर दोगे तो आप देख सकते हो एक न्यू आपको कुछ डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा। कुछ इसे ऐसे लग रहा है जैसे फ्लफ़ी जैसा कुछ आप अगर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो मैं तो कॉर्नर लेता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। सेम ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू आप कुछ इस तरह के डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट
कर रखा है कुछ इस तरह से। नाउ आई वांट टू क्रिएट वन मोर थिंग, जैसे कि मान लो मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ एंड देन उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बना देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल क्रिएट कर लेने हैं, थोड़े से छोटे कर दो आप, इतना काफ़ी है। एंड देन मैंने क्या किया, अगेन इसे सिलेक्ट किया यहाँ पे। ओके, इतने सारे मुझे कलर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, इतने चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे मैंने एक और कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ दोनों को सिलेक्ट किया। एंड देन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल सा ब्लेंडिंग ऑप्शन, डबल क्लिक, तो 200 की जगह मैं ले लेता हूँ लाइक 500। आप ज़्यादा मत लो, आई थिंक 300 भी काफ़ी है, तो अभी के लिए 300 लेता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ क्या, इस चीज़ को, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है इसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ लेकर आ जाता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ये तो हो गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको जाना है यहाँ पे कर्वेचर टूल पे, कर्वेचर पे जाओ एंड देन मेक श्योर कि यहाँ पे आपको कोई फिल कलर ना हो। अब आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करो कि आपको चाहिए क्या। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ कुछ इस तरह से, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, अपना नाम लिख सकता हूँ मैं, जैसे AM, यहाँ से कुछ ऐसे हो गया। एंड देन अगेन कुछ यहाँ पे I, एंड देन T के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, बट आपको यहाँ पे ब्रेक करने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो कुछ इस तरह का मैंने कुछ बना दिया यहाँ से यहाँ तक। अगेन अगर आपको और भी इंक्रीज़ करने हैं इसके बीच में सब डिविजन्स, मीन्स आपको और भी इंक्रीज़ करना है यहाँ पे, तो आप डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक तो ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, मीन्स आपका क्या होता है, कलर आपका रिवर्स में आ रहे हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके स्पेसिफाइड डिस्टेंस जो है ना, उसको 6 पॉइंट से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक मैंने 6 पॉइंट से मैंने कर दिया 1 पॉइंट फॉर एग्जांपल। तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपका जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस और भी रिड्यूस हो गए हैं। तो 6 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट हो गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह के डिज़ाइन मिलेंगे। अगेन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड देन डबल क्लिक करता हूँ और मैं 1 पॉइंट को मैं ये से फिर से रिवर्स कर देता हूँ, तो आपको येलो एंड देन रेड के जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बेटर मिलते हैं। तो ओके कर दो आप। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन में जाओ एंड देन लास्ट वाले जो मेरे यहाँ पे है ना, जो लास्ट मैंने लिखे हैं, इसे आप क्या करो, थोड़े से छोटे कर दो यहाँ पे साइज़। तो मैंने क्या किया, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट किया एंड देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो अब आप देखो थोड़ा सा ये चेंज हो गए कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि आप किसी भी तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने इस टेक्स्ट को, या फिर जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो कुछ इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन से ये सभी चीज़ बना दी है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज और भी चीज़ें मुझे बनाने हैं। तो ये हो गया मेरा ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू, अगर आपको कुछ बनाने हैं तो ये चीज़ बना सकते हो, इस तरह की चीज़ें। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लाइक लाइंस को कैसे ब्लेंड करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गया एंड देन मैं कुछ बना के दिखाता हूँ, लाइक मैंने ऐसे कुछ शेप बना दिए यहाँ से यहाँ। ओके, आपको लेना नहीं है ये, आपको लेने हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन स्ट्रोक में ही आपको कलर फिल करने हैं। एंड देन अगेन एक और मैंने कॉपी ले लिया कुछ इस तरह से। एंड देन आप चाहो तो इसे रिवर्स कर लो या इन्वर्स कर लो, दोनों को मैंने थोड़ा सा इन्वर्स में कलर ले लिया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लाइन का चाहो तो आप डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दो और लाइन को आप 1 पॉइंट से मैं ले लेता हूँ 0.05, दैट्स इट। अब दोनों को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो। 4 स्टेप्स की जगह आप इंक्रीज़ करके अभी 5 या 6 ले सकते हो। मैं यहाँ से 6 स्टेप्स ले लेता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। तो दोनों को सिलेक्ट करो कुछ इस तरह से एंड देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी कर दो। तो देखो आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, इस तरह से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे मैंने कुछ बना दिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे फ्लावर जैसा बनाऊँ, लिफ्ट बनाऊँ, कुछ ऐसे बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मान लो मुझे लिफ्ट जैसे कुछ शेप बनाने हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह के शेप बना दिया मैंने। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेन टूल लेता हूँ एंड देन थोड़ा क्लोज में रखता हूँ एंड देन कुछ इस तरह से क्रॉस करके मैंने ऐसे कुछ बना दिए हैं। तो 2 सिलेक्शन लिए, बट ये इसके गैप कम थे, इसमें गैप्स ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक एंड देन 6 को मैं कर देता हूँ लाइक 14, 15 या 16 कर देता हूँ ऐसे। एंड देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लीफ जैसे कुछ बना दिए हैं ऐसा। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो एंड देन कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ शेप बना दिए हैं। एंड देन अगेन मैं पेन टूल पे जाता हूँ
यहाँ से भी मैं कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। तो दोनों को फिर से सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी कर देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूँ, एरिया बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी छोटी साइज़ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अगेन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह के शेप क्रिएट कर दो, कुछ ऐसा। अगेन मैं पेन टूल पे जाता हूँ, आपको कहीं पे भी पाथ को अटैच नहीं करना है, मीन्स आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होएगा कुछ पाथ के लिए ऐसा। तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन ऐसे मैं कर देता हूँ। आपको ओपन पाथ रखने हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लिप भी बन गए यहाँ पे। फिर से मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक सर्कल बना दूँ और प्रेस ऑल्ट करता हूँ, एक और सर्कल बना दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे एंड देन इसे यहाँ पे मैंने क्या किया, उठाकर कंट्रोल प्लस थोड़ा सा जूम इन कर लो एंड देन यहाँ पे आप रख दो कुछ ऐसा। अब दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी, अगेन बहुत ज़्यादा थिक है तो अब क्या करो, यहाँ पे 0.2 को कर लो, आप यहाँ पे क्या करो 0.5 से 0.2 में कन्वर्ट कर लो एंड देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी कर दो। ये देखो, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रख देता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा रख दिया मैंने एंड देन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पे आपको जाने हैं एंड देन यहाँ पे रोटेशन टूल यहाँ पे रख लो एंड देन प्रेस ऑल्ट करो एंड देन कॉपी, कंट्रोल डी प्रेस करके आप कॉपी कर लो जितने आपको कॉपीज़ चाहिए होंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्लावर वाले कुछ बना दिए हैं एंड देन आप यहाँ पे लगा दो कुछ ऐसा। तो बोलने का मतलब है ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप कुछ इस तरह से भी चीज़ें बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि मैं यहाँ पे गया एंड देन मैं कुछ इस तरह से पाथ बना दिया, ओके ऐसा। फर्स्ट मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लो पाथ जो मैंने जो पाथ बनाया है उसके कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ विंडो में एंड देन यहाँ से मैं स्वॉचेस ले लेता हूँ बिकॉज स्वॉचेस नहीं थे यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया एज अ स्ट्रोक। थोड़ा अच्छे से आपको सिलेक्शन बनाने हैं, थोड़ा स्मूथ सिलेक्शन बनाओ, थोड़ा देखने में भी अच्छे लगे कुछ ऐसे। तो दो पाथ बना लिए मैंने, इसके भी कलर मैंने चेंज कर दिया, लाइक ब्लू में कर दिया। तो रेड है, ब्लू है एंड देन अगेन एक और भी पाथ ले लेता हूँ। तो पाथ लेने में आप कोई कंजूसी मत करो, जैसा पाथ आपको चाहिए वैसे पाथ आप डिज़ाइन कर लो कुछ ऐसा एंड देन कलर फिल कर दो लाइक येलो। तो मैंने पाथ बनाए हैं कुछ इस तरह से एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, 16 को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ बिकॉज थोड़े से ज़्यादा मुझे चाहिए होंगे। तो मैं 16 की जगह मैंने कर दिया लाइक 30, ओके एंड देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेब जैसा आप डिज़ाइन बना सकते हो कुछ ऐसे। तो वेब फॉर्म में भी आप क्रिएट कर सकते हो, इवन दो आप मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना तो आप इससे मॉडिफाई भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो जैसा आपको चाहिए वैसे आप डिज़ाइन इस तरह के वेब वाले चीज़ बना सकते हो। थोड़ा सा रिड्यूस कर दो गैप, तो गैप भी आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो वेब जैसा अगर कुछ बनाना है तो भी आप बना सकते हो। इवन दो अभी मैं एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट जाता हूँ, मैंने ऐसे एक सर्कल ले लिया, एलिप्टिकल शेप ले लिया एंड देन कोई भी कलर फिल कर दो आप। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कलर पिंक ही ले लिया या फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको करना है क्या है, यहाँ से आपको जाने हैं एंड देन कुछ इस तरह के शेप आप क्रिएट कर लो कुछ ऐसा। देखो तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल सा मैं जाकर यहाँ पे नाइफ टूल से मैंने कट कर लिया है। थोड़े से आपको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से कट किया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने कट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे लर्न एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो सभी को सिलेक्ट कर लो, आप राइट क्लिक करो, अरेंज में जाओ एंड देन ब्रिंग टू। आपको इसको क्या करना है, ये जो हमारा रहेगा शेप वो हमेशा फ्रंट पे ही रहेगा। तो अरेंज एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट, पहले आपको इसे सिलेक्ट करने हैं एंड देन मैंने ये वाले टेक्स्ट को रख लिया, सिलेक्ट कर लिया और मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एनवेलप डिस्टॉर्ट पे। इवन दो आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया एंड देन रेड कलर दे दिया। अब लर्न वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो एंड देन शेप को किया, ऑब्जेक्ट में गया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाकर मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल सा आ गया यहाँ पे। अगेन आपको सेकेंड ऑप्शन जो सेकेंड शेप है उसे सिलेक्ट करने हैं, ग्राफिक को सिलेक्ट करने हैं एंड देन अगेन चले जाना है ऑब्जेक्ट में, एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड देन मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट वन इसे भी सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में जाओ और एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाकर मेश विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ओके।
तो अगेन जाकर यहाँ पे आप ले सकते हो ब्लेंड में जाकर, सॉरी एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाकर आपको ले लेना है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हो जाने के बाद आपको सेकेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन एक्सपेंड कर देना। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंड होने के बाद फिर से आपको राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज आप एक साथ लेकर मूव कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रुप कर रखा है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल-C कर दो आप, कॉपी, एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है पेस्ट इन बैक में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ईजी होगा आपको इसको स्केल करने में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा डार्क कलर आप फिल कर दो, दोनों को सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप 100 स्टेप्स रख लो एंड देन ओके क्लिक करके ऑल्ट कंट्रोल प्लस बी कर दो सी। तो इजीली आप ब्लेंड कर सकते हो, कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हो एंड देन किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। आपको जो भी डिज़ाइन थोड़े चेंज करने हैं, आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो एंड देन डिफरेंट कलर्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक। तो ब्लेंडिंग टूल से आप बहुत कुछ बना सकते हो, जो मैंने बना के यहाँ पे दिखाए हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप इतना कुछ बना सकते हो। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।